तक को प्रेरणा की आवश्यकता है, प्रेरणा देने की जरूरत है। जो प्रकृति ने दिया है वो सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं दिया है, पेड़ पक्षी जीव जंतुओं के लिए भी दिया है। और जहाँ तक गौरैया का सवाल है तो गौरैया एक बहुत बड़ा कारक है हमारा जीवन चक्र चलते रहने के लिए। ये चिड़िया देखने में तो बहुत साधारण है, लेकिन हम देखें तो बहुत ही एक्चुअली इम्पोर्टेंट होती है हम लोग का जिंदगी में पार्ट प्ले करती है लाइफ साइकिल चला के रखने के लिए। ये पूरी जो जीवन चक्र है कि उसमें से कुछ भी अगर निकाला जाएगा तो हम इंसानों को भी तकलीफ होगी और कुछ होगी। तो पहली बात तो ये है कि ये है बहुत ही क्या कहा जाए मासूम, जो कि आजकल के ज़माने में जब इंसान हर जगह पेड़ों को काट के नष्ट करके बिल्डिंग बनाते जा रहा है, एक तरह से होता है कि हमारे ऊपर ही डिपेंड हो गई है जीवित रहने के लिए। मुझे याद है इस कॉलोनी में जब आए थे तो एक सज्जन ने कहा था कि हम तो चाहते हैं कि इस कॉलोनी में एक भी पेड़ ना हो, क्योंकि पेड़ रहेंगे तो बंदर रहेंगे। कितनी गंदी सोच थी, मैं ये समझ नहीं आ रहा है कैसे लोग ऐसे सोच सकते हैं। जो प्रकृति ने दिया है वो हम सबके लिए दिया है, सिर्फ हमारे इंसान के लिए नहीं दिया है, पेड़ पौधों के लिए जीव जंतुओं के लिए भी दिया है। तो प्रेरणा तो मुझे मिली जब मैंने देखा कि बचपन में मैं इतनी सारी चिड़िया रहती थी, साथ में हमारे घर में भी रहती थी, लेकिन दिखनी बंद हो गई थी। मैंने कोशिश किया कि जहाँ भी मैं घर बनाऊँ एक हरियाली रहे, साथ साथ हरा भरा कुछ रहे साथ साथ। और कोशिश किया मैंने इन लोगों का इंतज़ार किया है कम से कम समझ लीजिए 5 साल। पेड़ लगाया मैंने ये बोगनविलिया, जिससे कि इनको बारिश वगैरह या फिर परजीवियों से सुरक्षा मिले, और प्रयास किया इन लोग को बुलाने का, और ये आई। और कोरोना के लॉकडाउन टाइम में इनकी संख्या में अच्छी खासी बढ़ी और इस समय मेरे ख्याल से ये ऊपर जितने गमले आप देख रहे हैं वो अपने हाथ से मैंने बना के डाले। कुछ लकड़ी भी जहाँ है वहाँ मैंने किसी बड़े की मदद ली, अधिकतर मेरे हाथ से बना हुआ है। और इन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वाद भी दिया, इन्होंने ये सब घरों को अपनाया, बच्चे दिए, प्रजनन किया, और संख्या इनकी बढ़ गई है। इसमें कम से कम तो गिनना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी 400-500 चिड़िया यहाँ पे बसेरा बना के रह गई हैं। जी, जीवन चक्र में इनका क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कीट पतंगे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अब फसलें भी नष्ट होने लगती हैं, तो ये मानते हैं कि गौरैया न रहने की वजह से ऐसा होता है? पक्षी अगर नहीं रहेंगे तो जैसा कि मैंने कहा है जीवन चक्र बैलेंस ऑफ जो अपना लाइफ है वो गड़बड़ होगा। कीड़े कीट जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक बार हुआ, लोगों ने जो है सियार को मारना शुरू कर दिया, लोमड़ी को मारना शुरू कर दिया, तो खरगोशों की इतनी संख्या हो गई कि खरगोश ने पूरे खेत के खेत नष्ट कर डाले। वही हाल यहाँ भी होता है, अगर चिड़िया नहीं रहेंगे, चिड़िया कुछ कदमों खा के सब रक्षा करती है, पेड़ पौधे की रक्षा करती है। चिड़िया नहीं रहेगी तो ये कीट पतंगों की संख्या बढ़ती जाएगी, हमारे खाने की दिक्कत हो जाएगी इंसान। आप मर्चेंट नेवी में रहते हैं, साल भी 6-7 महीना बाहर रहते हैं, फिर आते हैं तो क्या इसी सब में फिर लग जाते हैं पूरी तरह से? छुट्टियों में मेरा समय अधिकतर समय इसी में जाता है। कितना आनंद की अनुभूति होती है जब इस तरह कार्य जब ये चहचहाहट सुनते हैं, जैसे मेरी बात भी रिकॉर्ड हो रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत नहीं है, इतनी सुंदर चहचहाहट साथ में आ रही है, इसको सुन के रियली आनंद की अनुभूति तो होती है और बहुत सेटिस्फैक्शन होता है। क्या कहना चाहेंगे और लोगों से, किस तरह से इसका संरक्षण करें? तो पेड़ लगाइए, पेड़ों को अपने बच्चों की तरफ पालिए, पोसिए। अगर आपके पास स्थान नहीं है तो भी इन चिड़ियों के लिए कुछ दाना पानी बाहर रख दीजिए और पानी बदलते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने पानी रखा, भूल गए, अपना कर्तव्य का निर्वाह हो गया। उस बर्तन को रोज साफ करिए, बढ़िया पानी भरिए और थोड़ा सा जो अपने भोजन से